निष्ठातुले बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने रात और दिन मेहनत करके आप लोगों ने ये कमल का फूल जो खिलाया है, आप लोगों के अथक प्रयास से, आप लोगों के मेहनत से मैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा में पहुंचा हूं। मैं आप ही के आशीर्वाद को याद रखूंगा और मैं भी निश्चित रूप से 5 साल तक वही धर्म निभाऊंगा जो मैं मन से बोल रहा हूं, उस रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा। आप लोगों के मान सम्मान में, आप लोगों के काम में कमी नहीं आने दूंगा और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को खत्म करने का जो संकल्प लिया था वो लगभग धीरे धीरे सामने आपके आने लग जाएगा। और मुकंदगढ़ के बीच में मैं पिछली बार एक निर्दलीय के रूप में भी जब चुनाव लड़ा, मुझे आप सबका बहुत प्रेम मिला। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मुझे टिकट देकर के और पार्टी ने आपके बीच में जब भेजा तो पार्टी और जो मेरे साथ पहले थे उन लोगों ने मन से जो एकजुटता दिखाई, उसका परिणाम है राजस्थान के अंदर पहली बार नवलगढ़ से कमल का फूल खिल के गया। और आज हम सरकार, जिस सरकार में हम बैठे हैं, वो सरकार आप सबके लिए, मैं एक सरकार के रूप में आपके बीच में बोल रहा हूं, विकास की गंगा लेकर आएगी। ये मैंने वादा किया था। अभी मनीष जी कह रहे थे, उससे पहले पूर्व चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी भी कह रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी कर्मचारी और प्रशासन को कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि यहां परिवर्तन हुआ है तो मैं कर्मचारियों का भी परिवर्तन करूं। मेरा टारगेट है नवलगढ़ का हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे जलदाय विभाग का हो, चाहे बिजली का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं लगा है, वो अच्छे से काम करेगा। मेरी तरफ से उसे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी कभी। बस तकलीफ वही होगी जहां से शिकायत आएगी, उसके बाद शिकायत सुनने वाला विचार मेरा कभी नहीं रहा है। मेरी जो सरलता है, मेरा जो भाव है, वो बहुत अलग है। पर राजनीतिक द्वेषता रखना ये मेरे जीवन में नहीं रहा है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे तक आप लोगों की शिकायत ना आए, बस इतना ही आप सबको ख्याल रखना है। और इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। पूरे मुकंदगढ़ वासियों को, पूरे जितने भी विद्यालय परिवार, पूरा स्टाफ आया है, सबको और बच्चों को खूब खूब धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना फिर से करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत का भविष्य ये बच्चे हैं। किसी भी कार्यक्रम से करने से पहले जब उसकी योजना, उसकी व्यवस्था का जो प्रारूप तैयार होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो सफल कैसा होता है। मैं दोनों ही कार्यक्रमों को आज देख करके इन सफलता के लिए मैं किसी कोई विशेष एक धन्यवाद का रूप दूं तो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये बहुत शानदार एक साइकिल वितरण के कार्यक्रम को इस तरीके से आपने किया और पूरे स्टाफ को भी मेरा परिचय हुआ है। राजनीति एक अलग चीज है। मेरी एक भावना रही है कि कभी भी किसी भी मंच पे किसी कर्मचारी या अधिकारी का प्रयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे चुनाव के जीतते और उसमें आने का मुझे अवसर मिला तो
प्रशासन जब मेरे साथ था तो मैंने ये धर्म निभाया था कि प्रशासन का काम है कि जितनी भी योजना है उसका लाभ जनता को मिले और प्रशासन जनता का काम करे, ना कि विधायक की भावभक्ति करे, विधायक का स्वागत करे। ऐसा जीवन और ऐसे मान सम्मान लेने का हमने ना कभी सोचा था और ना कभी सोचेंगे। आप लोगों को अपने सरकार ने जो दायित्व दिया है, जो काम दिया है, सरकार की मंशा के रूप आप लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ऐसा अच्छा ईश्वर ने ऐसा कर्म दिया है जो संसार का सबसे बड़ा कर्म है। एक गुरु के रूप में इन बच्चों को जीवन भर ये विद्यालय, ये कार्यक्रम माता पिता भी कम याद रहेंगे, आप सब गुरुजन इनको याद रहेंगे, इनका भविष्य आपके हाथों में है। इसलिए आप सबको जीवन में ये बच्चे कैसे अपना भविष्य बनाए, क्योंकि जो आज की शुरुआत है यही इनकी शुरुआत है भविष्य बनाने की, अनुशासन में चलने की, और कम से कम देश के प्रति भाव इनका कैसे बने, वैसी प्रस्तुति आप सबको हर कार्यक्रम में, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे वार्षिक उत्सव हो, हमें इन बच्चों को देश के प्रति भाव कैसे बढ़े, ऐसी प्रस्तुति सब अध्यापकों को यह तय करना चाहिए कि हमें ऐसी प्रस्तुतियां पेश करवानी चाहिए हर कार्यक्रम में, जिससे हर बच्चे के दिल में, दिमाग में यह हो कि हम जिस देश के हैं उस देश के प्रति हमारा भाव अच्छा हो, देशभक्ति हो हमारे दिल में। तो आज का कार्यक्रम खूब शानदार रहा, इसके लिए मैं पूरे ब्लॉक के क्षेत्र के जितने भी आए हैं उन सबको ही धन्यवाद दूंगा, और साथ में अशोक जी और उमेश सिंह जी महिला, मैं एक विधायक होने के नाते मैं आप सबको कहना भी चाहूंगा। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।